दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री श्री 1008 श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके विदेशों में घूमने के शौक़ से तो आप परिचित हैं ही। हर महीने, हर सप्ताह बल्कि किसी नए देश में जाना और वहाँ पर घूमना, ये उनका शौक़ है। आप सभी जानते हैं। और घूमने का जो कारण होता है, जो कारण हमें बताया जाता है, वो होता है कि दो देशों के बीच परस्पर जो है सामरिक संबंध मजबूत होंगे, उनके व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। लेकिन आप देखिए ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी, हमें लगता है कि जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद का भार ग्रहण किया है, तब से लेकर अब तक हमें लगता है कि कम से कम 80 से 100 देशों की यात्रा तो इन्होंने कर ली है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यह आंकड़ा 100 से भी ज़्यादा हो गया होगा। कोई आश्चर्य नहीं है। और यदि व्यापारिक संबंध ही मजबूत होने हैं, तो आप देखिए कि ये जो व्यापार होता है हमारा अन्य देशों के साथ, इनमें चोटी के 5-6 देश हैं जिनसे हमारा व्यापार होता है। और ये सालों से यही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है इसमें। कांग्रेस के समय भी यही देश थे। मैं आपको बता दूं, अमेरिका है, चीन है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, कुछ चोटी के 5-10 देश हैं ऐसे जहां से व्यापार होता रहा है। कांग्रेस के काल में भी होता रहा है, और अभी जब ये बने हैं प्रधानमंत्री, तब भी हो रहा है। तब भी इन्हीं देशों से अगर हमें तेल खरीदना है तो हम ईरान या इराक की ओर देखेंगे। कोई नई बात नहीं है। आप मेडागास्कर से तेल नहीं ला सकते, वहाँ जाने का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ तेल है ही नहीं, तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति तो इन्हीं 5-6 देशों से हो रही है चोटी के। तो ये 80 या 90 या 100 से ज़्यादा देशों को घूमने, वहाँ जाने का क्या औचित्य है। जाएं, घूमें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का शौक़ पूरा नहीं होगा तो किसका होगा। तो घूमें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री किस अंदाज में वहाँ अपने आप को बयान करते हैं, अपने घूमने के मकसद को किस तरह से लोगों के मन में उस बात को डालने की कोशिश करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पता नहीं आप गौर करते हैं कि नहीं, जब प्रधानमंत्री किसी विदेश में जाते हैं, कई बार जब वो विदेश जाते हैं तो वो पहली बार ही जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गए होते हैं। स्वाभाविक है, जाने का कोई औचित्य नहीं है, उतना वो हमारे लिए महत्व नहीं रखता। तो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जब जा रहे होते हैं तो अधिकांश जगह वो पहली बार ही पहुंच रहे होते हैं। वहाँ पर जाकर जो वो वक्तव्य देते हैं, उस वक्तव्य से मुझे उनका जो सातिराना उसकी खोपड़ी है वो समझ में आती है। वो जाकर कहेंगे कि देखिए, 50 सालों से भारत का कोई प्रधानमंत्री आपके पास नहीं आया, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मानो वो ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं यहाँ पे आया हूँ, ये भारत के गौरव की बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, और इसके लिए मोदी जी की जय जयकार होनी चाहिए। जबकि मोदी जी की उसकी जो सोच है वो ये है कि वहाँ पर उसके घूमने का ये शौक़ भी पूरा हुआ। इरादा तो घूमने का है, नए नए देशों को घूमने का है, देखने का है। वो कहते हैं ना, चारवाक का एक सिद्धांत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीऊँगा सुख से जीऊँगा, कर्जा लेके घी पीऊँगा, लेकिन सुख से ही जीऊँगा। इनकी यही अदा है मोदी जी की। मोदी जी चारवाक के सबसे बड़े वाले भक्त हैं, ये आपको समझना होगा। पूंजीपतियों से दोस्ती, पैसे वालों से उसके लिए उसके ऋण माफ़ कर देना,
16 लाख करोड़ से ज़्यादा अरबपतियों के माफ़ कर देना, ये सारी चीज़ें ये दिखाती है कि मोदी जी चारवाक के सबसे बड़े वाले भक्त हैं और सबसे ऊपरी क्रम में आते हैं। हमारे देश में ऋण कितना बढ़ गया है, आप अगर देखें आंकड़े तो आपको पता चलेगा। कितना अधिक खर्च होता है चुनावों में। और इस बार तो आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने किस तरह से लोगों को चूना लगाया, आंखों में धूल झोंका। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब ये बातें पता चली, लेकिन फिर भी इसकी बेशर्मी देखिए कि ये डिफेंड ही कर रहे थे। जब भी इंटरव्यू दे रहे थे किसी मीडिया चैनल में, तब भी ये इस बात को सही ठहरा रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही है और मनी का ट्रेल पता चल रहा है। अरे भाई ट्रेल तो जब पता चला जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, नहीं तो तुम तो छुपा लेते ना। तुम तो छुपा ही रहे हो 10 सालों से, 12 सालों से। तो ये चक्कर है। कहीं भी जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो ये कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया, और मन में तो ये चल रहा होता है कि यहाँ आने का भी जो शौक़ है वो शौक़ इनका पूरा हुआ। मन में तो नए देशों को देखने, वहाँ घूमने, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने का एक अतुलित आनंद तैर रहा होता है। लेकिन लोगों को ये दिखाना है कि देखो अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये भारत के गौरव की बात है, ये भारत के सम्मान की बात है, और देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, ये कहना उनके लिए। नहीं तो आप बताइए ना कि 100 से अधिक देशों को घूमने का क्या औचित्य है भाई। शौक ही तो मिटा रहे हैं। व्यापारिक, सामरिक या राजनीतिक संबंध ये तो चोटी के देशों से ही सबसे ज़्यादा हैं। जो 5-7 देश हैं वो कांग्रेस के काल से भी हैं, इसके काल में भी वही हैं। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ती है हर जगह हर सप्ताह किसी नए देश में जाने के बारे में योजना बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? कोई औचित्य नहीं है। मुझे तो एक ही औचित्य समझ में आता है कि इनका घूमने का शौक़ है। ये घूमते हैं जा कर और बतलाते हैं ये कि इस देश से मैं ये ले आया, उस देश से ये ले आया, वहाँ पर जाके ये जो है समझौता हो गया। क्या होता है आप आउटपुट देख रहे हैं अपने देश में, क्या हालात हैं, इन्फ्लेशन कहाँ गया है, महंगाई का क्या हाल है, आप सब देख रहे हैं। तो ये कहना मुझे बड़ा बुरा लगता है एक भारतीय के तौर पर कि जाकर ये कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ कि इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री आया है। और जब मोदी जी ऐसा कहते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं एक भारतीय के तौर पर कि भाई घूमने का शौक़ मिटाना अच्छी बात है, जाके शौक़ मिटाओ अपनी, आप प्रधानमंत्री हो। लेकिन कृपया ये ना कहो कि पहले जो भी आए उनको आप नीचा दिखा दो, पहले के प्रधानमंत्रियों को आप नीचा दिखा दो। क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे? क्या मनमोहन सिंह नहीं थे? ये गुलजारी लाल नंदा नहीं थे? ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे? लाल बहादुर शास्त्री को कौन सा देश में रहने वाला भारतवंशी बुरा कहेगा? वो तो 3-4 देश गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है, या 10 देश गए होंगे। आप जब ये कहते हो तो आप उसे भी नीचा दिखा रहे हो कि देखो ये नहीं आया और मैं आ गया, इसीलिए मेरा गुणगान करो, मेरा जय जयकार करो। लेकिन आपके मन का जो सातिराना मन है वहाँ तो चल रहा होता है कि एक नया देश भी घूम लिया, मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ और इस रिकॉर्ड को और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो कृपया ये ना कहिए मोदी जी, आप शौक़ मिटाइए, आप घूमिए, प्रधानमंत्री हैं आप। लेकिन किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री को आप ऐसा कह के नीचा ना दिखाएं कि मैं शर्मिंदा हूँ। एक बार तो इन्होंने कह दिया था कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा जन्म भारत में हुआ। छोड़ो यार, चलो यार, क्या देश है, क्या लोग हैं। जब आप ये कहते हैं तो आप भारतवंशियों को नीचा दिखा देते हैं। आप भारत को नीचा दिखा रहे हैं कि भारत
रहने लायक देश ही नहीं है, कहाँ पैदा हो गए, ऐसा कहा है इन्होंने। कृपया ये ना करिए मोदी जी। जय भारत।